हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीवीटी विद लीडर्स, जहां पर मैं 2023 के जनरल टेस्ट के चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरे पास 7 शिफ्ट के ओरिजिनल पेपर है। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉन वर्बल रीजनिंग। ये एक सिंगल टॉपिक जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है। तो इसके मिनिमम 3 क्वेश्चन इस शिफ्ट आए हैं, मतलब 7 शिफ्ट है तो मेरे पास 19 क्वेश्चन 7 शिफ्ट में आए हैं नॉन वर्बल के, और काफ़ी आसान होते हैं। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप ये काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आप सोचिए, मैथ्स में बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने के बाद भी 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से नहीं आते, और यहाँ पर नॉन वर्बल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सॉल्व भी नहीं करना होता, बस देखो और सॉल्व करो, देखो और आंसर लगाओ। तो अब हम शुरू करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आपसे क्या बोला है क्वेश्चन ने। उन्होंने बोला फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। इस फिगर मैट्रिक्स को कौन सा आंसर कंप्लीटली आपको सेटिस्फाई करवा रहा है। अब ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सर ये पहले ओरिजिनल दे दिया, फिर उन्होंने देखिए नीचे का बेस सेम रखा है, नीचे का बेस तीनों में सेम रखा है। अब आपको ये देखना है कि ऊपर के बेस में चेंज क्या आया है। तो मुझे ये समझ में आया ऊपर के बेस में चेंज क्या आया बेटा। इसको ऐसा पलटाएंगे, मतलब ये एक तरह से वाटर इमेज बना रहे, इसको ऐसा पलटाएंगे, इसको ऐसा पलटाएंगे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसा पलटाना पड़ेगा। बी तो सेम रहेगा, ये तो श्योर है कि बी जैसा दिख रहा है बी वैसा ही रहेगा। अब ए जो है वाटर इमेज बना के बी के ऊपर रखाएगा। अब आप देखिए, सर बी ऐसा था लेकिन ए सेम पोजीशन पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सेम टू सेम हो सकता है क्या, नहीं। अब बी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है क्या, बी ऐसा शिफ्ट हो सकता है क्या, नहीं। अब ये दोनों में देखे तो ए अगर इस तरफ है तो ए वापस इस तरफ हो सकता है क्या, नहीं। ए क्या करेगा, रिवर्स करेगा। मैं करके बता देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे मैं बोल रहा हूं। जैसे मैंने ये बनाया बी आपके लिए, ए बना देते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने बनाया है ए। अब मेरे को इसकी मिरर इमेज निकालना है, वाटर इमेज निकालना है। देखो मैं फ्लिप करता हूं इसको, वाटर इमेज बनाता हूं इसकी। एक मिनट, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा था आपसे। ये देखिए, ये मैंने इसकी वाटर इमेज बनाई, देखा आपने, बनी वाटर इमेज। तो ए बेसिकली क्या होगा, इस तरह से ए मिरर इमेज में, मतलब जो वाटर इमेज ऐसा पलटेगी तो ए इस तरह से बनेगा। तो एकमात्र ऑप्शन था 3, और मैंने बिना उसके भी आपको करके बता दिया कि अगर मैं ये नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये नहीं भी करूं तब भी, अब मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से तो कर ही दिया है आपको क्वेश्चन, हाँ या ना। ऑप्शन एलिमिनेशन से तो मैंने सिखाई दिया है कि ए पलटेगा, ए पलटेगा तो ए लाइन एसी तो हो नहीं सकती कभी भी। जो ये लाइन एसी है, अब वो जब नीचे आएगी तो वो क्या बनेगी, एसी बनेगी। ये लाइन एसी है तो ये क्या बनेगी, एसी बनेगी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा है वाटर मिरर इमेज के बारे में, तो आपको पता है कि ये तीनों पॉसिबिलिटी नहीं थे, ये मेरा आंसर था। अब ये एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना बताया। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि अब आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, तो पहले देखिए ये 4 डायग्राम है, तो उसमें मैंने को ये दिखा कि ये वाला जो डायग्राम था ये इसी तरह का था, जिसमें ये 2 लाइन भी निकली हुई थी और एक डॉट भी निकला हुआ था। इस तरह से ये 4 पोर्शन में मिलके ये बनेगा। अब ये बन नहीं सकता क्योंकि ये जो लाइन नहीं है, ये लाइन यहां पर एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती है। तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल था नहीं, ये वाले ऑप्शन में ऊपर वाली चीज मिसिंग थी, ये पॉसिबल था नहीं। तो वैसे भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ये कर सकते हैं। और जब आपको नॉन वर्बल पढ़ाया जाता है तो आपको सिखाया जाता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करें पूरा आंसर बनाने के बदले। तो इसका आंसर कौन सा आया है, सेकंड इज द राइट आंसर। यहां पे देखिए, ये तो बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन जो होता है एम्बेडेड फिगर का ऑप्शन होता है। एम्बेडेड फिगर क्या होता है कि उसका एक थोड़ा सा टुकड़ा आपको यहां दे रखा होता है, और आपको ये बताते हैं कि ये जो टुकड़ा है वो किस फिगर से निकला है। तो ये तो मुझे सीधा दिखा है, देखो ये y बन गया। ये तो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये 21 मई के क्वेश्चंस में बता रहा हूं, 21 मई से एग्जाम शुरू हुई थी, तो मैं शिफ्ट वाइज बता देता हूं। 21 मई फर्स्ट शिफ्ट को 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आए थे। फिर ये 22 मई 21 मई को सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो किसी शिफ्ट में 2 आए हैं, किसी में 3 आए हैं, किसी में 4 आए हैं। तो रेंडमली इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, ये वाला क्वेश्चन, तो ये रोटेशन का क्वेश्चन है। कैसे रोटेशन का बेटा, ये ऐसे रोटेट हुआ, फिर ये ऐसे रोटेट हुआ, अब ये ऐसे रोटेट हुआ, मतलब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे रोटेट हो रहा है, हाँ या ना, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। ये ऐसे रोटेट हुआ, फिर ऐसे रोटेट हुआ, अब ऐसे रोटेट होगा। तो ऐसे रोटेट कैसे होगा, इस तरह से होगा, हाँ या ना। फिर ये जो 2 लाइन है, ये आप देखिए हमेशा ये जो बेस है उसके साथ निकली है, तो 2 लाइन हमेशा ऐसे निकलेगी, ऐसे निकल सकती है क्या, नहीं।
दो लाइन कहां से निकली है, बेस से निकली है, और उसने इन दोनों को क्या करा है, इंटरसेक्ट करा। इसी तरह से हर एक में हुआ है, बेस से निकली है, ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा, बेस से निकली, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा, बेस से निकली, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा। तो ऐसा ऑप्शन कहा है सर, ऐसा ऑप्शन मेरे पास एकमात्र था सेकंड ऑप्शन। वैसे मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकता था, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये मेरा आंसर था। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे आसान क्वेश्चन था और सबसे फेमस क्वेश्चन है वाटर इमेज का। वाटर इमेज के क्वेश्चन काफी आते हैं। वाटर इमेज में क्या करते हैं बेटा, इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, इसकी इमेज नीचे ऐसे देखते हैं तो इसको पूरा ऐसा रोटेट कर देते हैं। तो जब हम रोटेट करेंगे तो ट्रेंगल नीचे तो रहेगा नहीं, सर्कल नीचे आएगा और ट्रेंगल ऊपर आएगा, है ना। तो ट्रेंगल ऊपर यहां पर है नहीं, यहां पर भी ट्रेंगल ऊपर है नहीं। अब ट्रेंगल दोनों जगह पर ऊपर है, लेकिन ट्रेंगल रोटेट भी तो होगा। जब वो ऐसे करेंगे तो ट्रेंगल कुछ इस तरह से बनेगा। आप तो इस तरह वाला ट्रेंगल यहां पर है, यहां तो सेम ट्रेंगल दे दिया, तो ये आंसर पॉसिबल है नहीं। ये आप सब क्लासरूम में सीखते हैं, बहुत आसान से कंसेप्ट है ये वाला। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो नॉर्मली आप पहले दूसरे तीसरे से शुरू मत करना। अगर उनको टफ देना होता है ना, तो वो नॉर्मली फोर्थ वाले को आसान बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में थोड़ा सा आपसे मेहनत कराते हैं। तो नॉर्मली आप जब भी इस तरह से चार आपके पास सिंबल आए, तो सबसे लास्ट वाले सिंबल से आप शुरू करो, तो आपके लिए काम आसान रहेगा। देखो शुरू करते हैं। सर यहां था पहले, ये पहला डायग्राम था, फिर ये दूसरा, तीसरा और फिर ये चौथा आपको बताना है। सर यहां था, यहां से कहां आया, यहां पर आ गया, मतलब इस पोजीशन से कहां पर आया, यहां पर आया। तो ये ऐसा रोटेशन है, ऐसा रोटेशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब देखते हैं क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ये चला 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो नेक्स्ट वाले में यहां पर पहुंच गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट वाले में यहां पहुंच गया। अब फिर वापस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो नेक्स्ट वाले में कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। तो पहले एक ऑप्शन देखो कि यहां पर कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें क्रॉस वाला जो अपना मल्टीप्लाई का सिंबल है वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर यहां पे करता है, यहां नहीं करता, यहां नहीं करता, यहां, अरे वाह क्या बात है, एक ही बार में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया था। देखो ए के बाद क्या है सी, सी के बाद क्या है ई, तो एक लेटर क्या चल रहा है, मिसिंग। यहां पर बी मिसिंग है, यहां पर डी मिसिंग है, ई एफ जी यहां पर एफ मिसिंग है, फिर आई जे के यहां पर जे मिसिंग है। एक एक लेटर बीच वाला स्किप करके नेक्स्ट लेटर यहां पे लिख रहे हैं, फिर एम एन, और यहां पर क्या आ जाएगा ओ, एन को छोड़ दो, तो आंसर क्या आया है ओ, ओ मतलब सेकंड ऑप्शन। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वापस ये है मिरर मतलब पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन। अब आप यहां पे देखो फोल्ड कैसे किया गया है, फोल्ड ऐसे किया गया है क्योंकि इधर डॉटेड लाइन है, मतलब आपको इसको फोल्ड करके ऐसे रखना है। अब थोड़ा सा आप इमेजिनेशन देखिए, ये जो लाइन है यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, क्या ये दोनों बिल्कुल सिमिलर फिगर दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल, हाँ या ना, एग्जैक्ट सिमिलर दिख रहे हैं, यस और नो। मतलब जब मैं इसको ऐसा पलटूंगा, जब मैं इसको ऐसा पलटूंगा तो इस पे पूरा रखा जाएगा ये वाला, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, जब मैं इसको पलटूंगा तो वो इस पे पूरा पूरा ओवरलैप हो जाएगा। तो एक बात समझ में आई, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं। अब ये भी तो ऐसे ही डायग्राम है, तो जब मैं इसको पलटूंगा तो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, यस और नो। इसका मतलब ये डायग्राम अब कैसा दिखना चाहिए, ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखना चाहिए था। ये है, ये एक लाइन यहां से जाएगी और एक लाइन यहां से जाएगी। अब देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, यहां तो ऐसे हो गई, ये गलत है, ये गलत है। अब देखिए, अब यहां पर बहुत ध्यान देने की बात है, एक लाइन उन्होंने यहां से शुरू करी और यहां से शुरू करी, लेकिन हमको पता है जो लाइन है वो तो हमारे फोल्डिंग पोजीशन से ऐसी बनी है, मतलब यहां पे से ये वाला होना चाहिए, तो ये सही है और ये क्या है, गलत है। ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक कॉन्ट्ररी क्वेश्चन था, मतलब इसमें कहीं पे ये एक एनटीएससी की एग्जाम होती है 10th लेवल पे, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी, बताऊं मैं कैसे, है ना, इसको आप चैलेंज कर सकते थे। इसका आंसर जो सीयूटी ने दिया और बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारी एग्जाम ने जो आंसर दिया वो ये है, उन्होंने बोला है कि ये इसका एक पार्ट है, ये इसका एक टुकड़ा है, तो इसको जब हम चारों तरफ से पैक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए। पर अगर थोड़ा सा आप इमेजिनेशन पे जाओ तो मेरी बात ध्यान से देखो, मैं इसको एग्जैक्ट दिखा सकता हूं। ये ऐसा पूरा घुमा, देखो ये पूरा ऐसा घुमा और ये पूरा ऐसा घुमा, क्या ये एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, और इसको मैंने हल्का सा रोटेट करके इधर रखा। अब ये अगर इसको ऐसा बनाना पड़ेगा तो हल्का सा रोटेट करना पड़ेगा, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ता, हल्का सा रोटेट करना पड़ता, तो हल्का सा रोटेट करूंगा तो ऐसा बनता, और इसको चारों तरफ क्या कर देता, मैं पैक कर देता। तो इस हिसाब से आंसर फर्स्ट होना चाहिए था, और उन्होंने फर्स्ट पे ये भी दे रखा था। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये कंसेप्ट लगाया होगा वो फर्स्ट लगा के आए होंगे, लेकिन उनने जो आंसर दिया है वो दिया है थर्ड,
उनका कहना यह है कि ये इसका टुकड़ा है तो ये भी इसका एक टुकड़ा होगा, तो ये इसका टुकड़ा है तो ये है। जबकि होना क्या चाहिए था फर्स्ट, ये मैंने आपको करके बताया, तो यहां पर आपको चैलेंज करना था। सीयूटी को क्या करना था बेटा, चैलेंज करने का एक ऑप्शन आता है जब आपके एग्जाम की आंसर की आती है, ठीक है। तो उस समय हम इस चीज पे बात करते हैं कि क्या आंसर गलत है और क्या सही है। अब ये वाला क्वेश्चन, अब क्या करना है, आपको फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करना है, इसको उठा के इस पे रखना है, रख देते हैं। देखो ये लाइन ऐसी है, इसको उठा के क्या रखना है, ये रखना है। ऐसे पलटेंगे तो ऊपर की तरफ पलटेंगे, हाँ या ना। ऐसे ये लाइन ऐसी है तो ये पलटेंगे तो इधर की तरफ पलटेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है, बाकी इनमें तो है ही नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, यहाँ तो एक ही में खत्म हो गया। ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, ये दोनों तो कभी पॉसिबल थे ही नहीं, और इसमें कभी भी लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बोल सकते थे कि सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अभी तक 10 ही क्वेश्चन पे पहुंचा हूं मैं, है ना, पूरे 19 क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको लग रहा है कि ये पीवाईक्यू सीरीज वर्थ है, जिससे आपको लेवल पता चल रहा है, क्वेश्चन का एक्चुअल फील आ रहा है, तो आप वीडियो जरूर शेयर करिएगा और लाइक करके कमेंट सेक्शन बताइए कि पीवाईक्यू सीरीज आपको कैसे लग रही है। प्लस सीयूटी 2024 की मेरी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कोचिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। यहाँ पे शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से, सर 2 प्लस थे, फिर 2 प्लस 1, यहां पे 1 कम हुआ, फिर अब इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहां से कम होगा, तो 1 और 1 2 प्लस होना चाहिए। फिर देखो पहले जो सर्कल थे वो यहां से शुरू हुए थे, फिर यहां से होंगे, अब कहां से होंगे, यहां से। 4 सर्कल कहां से बनेंगे बेटा, यहां से बनेंगे, और उसके बाद यहां से बनेंगे। अब फिल वाला देखो, पहले यहां से फिल शुरू हुआ, फिर यहां से हुआ, तो अब 3 फिल कहां से होंगे, ऊपर से 3 फिल होंगे, नीचे वाला क्या होगा, खाली। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये तो हो नहीं सकता। 4 फिल वाले 3 फिल ऊपर से चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, तो ये मेरा क्या है, करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, नोट करिए। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, चलो इसको अपन ऑप्शन एलिमिनेशन से कर, मैं एग्जैक्ट भी बता सकता हूं, पहले ऑप्शन एलिमिनेशन सीखते हैं। सर ऑब्जर्वेशन करो डायग्राम को, ये कुछ ऐसा है, ये इसका फ्लिप करके ऐसा बना, तो इसका फ्लिप करूंगा तो ऐसा बनना चाहिए, हाँ या ना। दूसरा, ये लाइन यहां से है तो दूसरी लाइन भी जो बनेगी वो यहीं से बनने वाली है, यस और नो। अब यहां से बनने वाली लाइन है क्या आपके पास, नहीं, ये लाइन थोड़ा सा दूर है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। ये तो अलग ही डायग्राम है, फिर ये भी अलग ही डायग्राम है, तो आंसर कौन सा है, ये वाला। आप लगा के देख लो ये वाला डायग्राम, देखो लाइन ऐसी गई, फिर लाइन ऐसी गई, और फिर ये लाइन ऐसे गई, ये इसकी फ्लिप इमेज बनी, यस और नो, मिरर इमेज। तो ये देख लो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 3rd। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान था, थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर वाला पहले पलटा, फिर वापस सेम हो गया, तो वापस क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये वाला इधर पलटा, फिर वापस पलटा, तो वापस क्या हो जाएगा, सेम। मतलब देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, सेम है, फर्स्ट थर्ड तो सेम है यहां पर, तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ भी क्या होना चाहिए, सेम। ऐसा कोई डायग्राम है, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, फिर ये ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है, मतलब ये वाला 4th इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, ये डायग्राम जो था ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी था, थोड़ा सा एक दिक्कत करने वाला था। देखो यहां पर है 1 2 3 4 5 6 साइड, तो ये कभी भी 6 साइड तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे लाइन कम हो गई। ये कभी सर्कल तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा हो सकता है। अब क्योंकि यहां पर कभी भी इनने स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखी है, इसको हमेशा उनने अलग अलग तरीके करा है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है। अगर इस तरह से ऑप्शन पे जाए तो ये एक तरीका था, पर अगर आप एक्चुअल कंसेप्ट पे जाएंगे तो आपके साथ दिक्कत है। दिक्कत क्या है बच्चा, दिक्कत ये है कि यहां पर है 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन से मिलकर बनाए, लेकिन यहां पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब क्या करोगे, 8 से मिलके बनी 6, अब 4 से मिलके तो ऐसे तो बनना चाहिए 2, पर 4 से मिलके तो 4 वाला ही बन रहा है। तो अगर इस कंसेप्ट से जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो बहुत सारी जगह पर आपके कंसेप्ट नहीं लगते, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद बेस्ट सुटेबल ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो बेस्ट सुटेबल इन दोनों में से था। अब इसमें आपको देखना है कि क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इस तरह से लाइन का इस्तेमाल करा है, स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल नहीं करा है, तो हम इस पे नहीं जाते हुए हम किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। ये ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, इसको आप चैलेंज भी कर सकते थे एग्जाम में। नेक्स्ट, और ये पीवाईक्यू में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअल पेपर है, मैंने मन से क्वेश्चन नहीं बनाए, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें चारों ही गलत हो,
या कोई ऑप्शन आपको समझ ही नहीं आ रहा हो, उस केस में हम क्या करेंगे? और अगर हमने गलत करा है तो उसके बाद उसको हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीयूटी एक बार आपको आंसर की देती है, फिर चैलेंज करने का भी ऑप्शन देती है। फिर अगर वो गलत होता है उनकी तरफ से तो वो बाकायदा सभी को मार्क्स देती है। मतलब आप चैलेंज करने के बाद अगर आप जीत गए तो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके, तो आपको चैलेंज करने का ऑप्शन मिलता है। इसलिए पूरी प्रोसेस के लिए आप मुझसे इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता रहूंगा कि कब आपको वो चैलेंज करने का ऑप्शन आया है, कब एग्जाम आया है, कब परसेंटाइल आए हैं, कब आपका स्कोर कार्ड आया है, कब यूनिवर्सिटी की डेट्स आई है। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर दूंगा। अब क्या करना है, आपको फोल्ड करना है। तो कैसे फोल्ड करना है? इसको ऐसे फोल्ड करना है। अरे ये तो बहुत ही आसान था, इसको मैं ऐसे करके बताता हूं, आपको दिखाता हूं। इस पूरे को उठा के इस पे क्या करना है? फोल्ड करना है। इस पूरे को उठा के इस पे क्या करना है? फोल्ड करना है। तो ये तो एक तरह से सिमेट्री है, आप देखेंगे तो ये क्या है? पूरी सिमेट्री, यस और नो। ये यहां से लेके यहां तक है और ये भी यहां से लेके यहां तक है। जब मैं पूरा करूंगा तो ये आधा ही सर्कल इधर यहां तक का दिखेगा मुझे, यस और नो। तो पहले देखो यहां पर कहीं पे ऐसा ऑप्शन है जिसमें आधा सर्कल दिख रहा है। सर इसमें पूरा सर्कल, ये आधा सर्कल तो नहीं दिख रहा। इसमें भी ये वाली चीज मिसिंग है, ये भी नहीं दिख रहा। इसमें भी ये वाली चीज मिसिंग है, ये भी नहीं दिख रहा। तो यही तो ऑप्शन है। वैसे भी ये सिमेट्री था, वैसे भी ये क्या पूरा सिमेट्री था, तो ये सही ऑप्शन है। तो या तो डायरेक्टली देख लो या ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। मैं दोनों तरीके आपको हर क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपसे बोला गया है कि बताओ, अब क्या है? फिगर दे दिया और आपसे बोला उसका टुकड़ा बताओ जो ये जो लाइंस है वो इसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। तो ध्यान से देखो सर, अगर मैं ये वाली लाइन जाऊंगा तो ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये लाइन नीचे इस साइड है और ये इस साइड है, और ये दोनों अलग डायरेक्शन, ये नहीं हो सकती। अब इसको देखें, ये हो सकता है क्या? देखो ये लाइन ऐसे चली, फिर ये ऐसे चली, फिर ये ऐसे चली, फिर ये ऐसे चली, फिर ये ऐसे चली, बन गया? हाँ या ना? तो ये क्या है? मेरा सही जवाब है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान था। सर्कल को ऐसा तोड़ा, देखो मैं आपको दिखाता हूं। सर्कल को बीच में से तोड़ा और उसको क्या कर दिया? ऐसा फ्लिप कर दिया। सर्कल को बीच में से तोड़ा और इसको क्या कर दिया? दोनों तरफ ऐसे टुकड़े को फ्लिप कर दिया। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ मुड़ गया। अब ये दोनों टुकड़े हैं तो इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? इस तरह से स्क्वायर शेप बनेगा। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड इज द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान था। क्लियर है कि सर्कल को तोड़ के ऐसा घुमा दिया तो इसको ऐसा घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट, ये वाटर इमेज। वाटर इमेज के देखो काफी क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन तो हमने क्लासरूम में भी करा था। मैंने ये करके बताया है आपको। ये लाइन में अभी हटा देता हूं। वाटर इमेज में क्या करते हैं? सेंटर से एक लाइन डालते हैं और ऊपर नीचे वाली पोजीशन को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो मैंने यहां पर क्या करा? सेंटर पे एक लाइन डाल दी आपको दिखाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा? इसको पलटूंगा। तो इसको पलटूंगा तो ये वाली चीज ऊपर आएगी और ये वाली चीज नीचे आएगी। तो ये जो खाली पोर्शन है वो खाली पोर्शन कहां दिखना चाहिए? यहां दिखना चाहिए। यस और नो? ये खाली पोर्शन होना चाहिए। अब ये खाली पोर्शन देखो यहां पर है, यस। यहां पर है क्या? ये तो भरा हुआ पोर्शन है, ये गलत है। यहां पर है लेकिन यहां पर नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ तो रहेगा नहीं, ये तो हमेशा ऊपर शिफ्ट होगा और यहां पर तो है ही नहीं। तो इस तरह से ये मेरा सही आंसर। नेक्स्ट, यस। अब आपको क्या करना है? फिगर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये, कि आपको इन सबको मिला के एक फिगर बनाना है जिसमें ये बैठ जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? ऑप्शन एलिमिनेशन पे जान दो। 1 2 3 4, ठीक। इनमें कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्या? बीच में नहीं कर रही। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लाइन बीच में से कहां से आई? ये तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला लाइन बीच में से कहां से आई? ये भी पॉसिबल नहीं। अब ये 2 है, पर इसमें दिक्कत ये है 1 2 3 ही है। यहां पर तो 1 2 3 4 डायग्राम होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये इसमें रख के बताओ, तो चलो रख के बताते हैं। अब कभी कभी जब फिगर फॉर्मेशन करते हैं ना तो साइज में छोटा बड़ा हो जाता है। देखो ध्यान से, ये एक साइज था, ये था एक साइज, यहां पर था ये वाला साइज, देखो ये वाला है। फिर ये एक और साइज था, ये एक और है। फिर ये एक ट्रायंगल था, ये देखो ये एक ट्रायंगल है। फिर ये एक रेक्टेंगल था, ये देखो ये एक रेक्टेंगल है। हाँ या ना? तो दिखे चारों साइज, ठीक है। तो जब फिगर फॉर्मेशन करते हैं तो साइज छोटा बड़ा हो जाता है जब उसको हम कंबाइन करते हैं। पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे तो वो तो वही हमारा आंसर तो वैसे भी आ चुका है, हमको एग्जैक्ट बनाने की जरूरत एग्जाम में नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, रोटेशन के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से देखिए सर, ये दोनों लाइन यहाँ पे थी, फिर एक सर्कल था, फिर इनने पोजीशन बदली, फिर वापस सेम, फिर भी पोजीशन बदली। अब 3 बार पोजीशन बदली। फिर यहाँ पर भी 2 2 थे, यहाँ पर भी 3 3 थे। तो डायग्राम में तो 3 होने चाहिए, लेकिन कहाँ होने चाहिए अभी हमको नहीं पता। तो अब थोड़ा ध्यान से समझो मेरी बात कि हुआ क्या है। सर हुआ ये है कि ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है, मतलब क्या घुमाया है? क्लॉकवाइज घुमाया है। क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये इसका
एक हिंट थी। अगर मैं इस पूरे को उठा के क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दूं, 90 डिग्री मतलब पूरा ऐसा घूमेगा, हाँ या ना, तो ये बनेगा। फिर वापस इसको उठा के 90 डिग्री घुमा दूं तो ऐसा बनेगा। फिर इसको 90 डिग्री घुमाऊं तो ऊपर वाला आया, इसको 90 डिग्री घुमाया मैंने, ये सुनो, ये ऐसे 90 डिग्री घुमा था, अब इसको वापस ऐसे 90 डिग्री घुमाऊंगा। अब देखिए इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले में तो चला क्लॉकवाइज 90 डिग्री, लेकिन इस वाले केस में क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, इसमें चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें चल रहा है क्लॉकवाइज, इसमें चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको इससे मतलब है कि अब हम इसको देखें, ये ऐसे घुमा, अगर ये ऐसे घुमा है इसका मतलब ये चला है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो एक बार और चलाना पड़ेगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब जब ऐसे चलाएंगे तो छोटी लाइन नीचे, बड़ी लाइन ऊपर, और ये 1 2 3 सर्कल बनेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये नीचे तो है लेकिन तीनों सर्कल नीचे नहीं आ सकते, छोटी लाइन ऊपर नहीं आ सकती, छोटी लाइन ऊपर नहीं आ सकती, तो छोटी लाइन कहाँ आएगी? नीचे ही आएगी। नीचे वाला ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन था, तो सेकंड इज द राइट आंसर। और टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, 19 नहीं 20 क्वेश्चन आए थे, 7 शिफ्ट को मिला के 20 क्वेश्चन आए थे नॉन वर्बल रीजनिंग के। और आपने देखा कि इसको करने में आपको समय नहीं लग रहा, इसको करने में बिल्कुल भी आपका समय नहीं लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा उन सारे बच्चों से जो सीयूटी 2024 की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस कमेंट करके बताइएगा कि ये पीवाईक्यू सीरीज आपको किस तरह से हेल्प कर रही है। प्लस अगर आप सीयूटी 2024 की बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट सीयूटी से रिलेटेड सबसे पहले इस चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।